Good morning, children. Welcome to another class of English. And in this part, I am going to teach you the last and final part of the chapter water, which I started before 2 or 3 video ago. And today, I am going to teach you the further chapter. The measure necessary to control the movement of water and conserve its supplies can also serve society purposes of value. द मेजर्स नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर। देखिएगा, हमने अभी तक क्या पढ़ा था। अभी तक पढ़ा था कि डॉक्टर सी वी रमन जो है, जिन्होंने इस निबंध को लिखा है, उन्होंने कहा है कि पानी जो है वो बड़ी ही मूल्यवान चीज़ है। हालांकि वो सामान्य तरल है ना, उसकी इतनी हम वैल्यू नहीं करते हैं जितना कि और तरल पदार्थ जैसे पेट्रोलियम हुआ। लेकिन पानी जो है वो सबसे असामान्य भी है। कैसे? क्योंकि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। कोई वनस्पति, कोई जीव जो है बिना पानी के यहाँ पे नहीं रह सकता। धरती पर उसका कोई वजूद नहीं हो सकता, है ना। इस तरह से हमने कुछ पढ़ा था। पानी में बहुत से गुण, तो एक अवगुण भी है। अगर वो तेज गति से दौड़ने लग जाए नदियों में, नालों में, तो क्या करता है, अपने साथ में मिट्टी का कटाव भी करता है। मिट्टी को तेज गति से बहा के ले जाता है। अब इसी में देखिएगा, इसी संदर्भ में द मेजर नेसेसरी टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड कंजर्व इट सप्लाइज कैन ऑल्सो सर्व अ सब्सिडी पर्पज ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ कंट्रीसाइड। आगे वो कहते हैं द मीज़र यानी मापदंड। कौन से मापदंड? जो आवश्यक है टू कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए, द मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट यानी गति को, है ना, हलचल को, पानी की हलचल को, एंड कंजर्व संरक्षण, इट सप्लाइज कैन ऑल सर्व सब्सिडी पर्पज ऑफ वैल्यू टू द लाइफ ऑफ कंट्रीसाइड। जो मापदंड हैं पानी को बचाने के, पानी की गति को कम करने के, हल्का करने के, जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं हो, इन मापदंडों को अपनाकर हम कुछ और सब्सिडी यानी गौण उद्देश्य जो हैं, पर्पजेस हैं, उद्देश्य जो हैं जीवन के, ग्रामीण परिवेश के जीवन के, उसको भी हम, उसमें भी ये मदद कर सकता है। यानी कि जो मापदंड पानी की गति को रोक कर, है ना, और पानी के संरक्षण के लिए काम में ले हम, वो जो मापदंड है वो ग्रामीण परिवेश के जीवन में अन्य क्षेत्रों में भी काम आ सकता है। बाय फार द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन ए कंट्री इज बाय बोट्स एंड बार्जेस थ्रू कैनल्स एंड रिवर्स। बाय फार, बाय यानी तक, यहाँ पे बाय का मतलब है तक, फार यानी अब तक, बाय फार अब तक, द चीपेस्ट फॉर्म, चीपेस्ट यानी सबसे सस्ता, फॉर्म यानी रूप, ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट आंतरिक यातायात का, इन ए कंट्री एक देश में, इज़ बाय बोट्स एंड बार्जेस, वो क्या है, वो है नावें, और बार्जेस बोलते हैं लंबी सक्रिय नावें जो होती ना, वो नावें, थ्रू कैनल्स एंड रिवर्स, नहरों में और नदियों में। अब तक का सबसे सस्ता यातायात का साधन क्या बताया गया है? नावें। कौन सी नावें? जो नदियों या कैनल यानी नहरों में चलती हैं, जिसके अंदर यात्री यात्रा करते हैं, वो सबसे सस्ता साधन है यात्रा करने का। वी हीयर मच अबाउट प्रोग्राम्स ऑफ रेल्स एंड रोड कंस्ट्रक्शन। आगे वो कहते हैं कि वी हीयर, हम सुनते हैं। क्या सुनते हैं? मच अबाउट प्रोग्राम्स, बहुत ज़्यादा सुनते हैं कार्यक्रमों के बारे में। कौन से कार्यक्रम? ऑफ रेल एंड रोड कंस्ट्रक्शन, रेल के कंस्ट्रक्शन के और रोड के कंस्ट्रक्शन। रेल यानी पटरी, और आपका रोड क्या हो गया? सड़कें। तो पटरी और सड़कों के बनने का, उनके निर्माण संबंधी खबरें तो हम आए दिन सुनते रहते हैं। बहुत सारी सड़कें बनती हैं, बहुत सारी रेल की नई पटरियाँ बिछाई जाती है ना, और पुरानी को और डेवलप किया जाता है। लेकिन फार टू लिटल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल वाटरवेज इन इंडिया। लेकिन हम कभी भी नहीं सुनते हैं, है ना के बराबर सुनते हैं डेवलपमेंट के बारे में, विकास के बारे में, आंतरिक वाटरवेज के, वाटरवेज यानी पानी के रास्ते से होने वाला यातायात इन इंडिया, भारत में। लेकिन भारत में हमको पानी के रास्ते से होने वाला यातायात जो है, उसके बारे में कोई खबर हमको नहीं सुनने को मिलती है। देन अगेन, तब फिर से, द हार्नेसिंग ऑफ वाटर सप्लाईज ऑल्सो मेक पॉसिबल द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, पानी से उत्पन्न बिजली, पानी की अधिकता हो तो उससे उत्पन्न होने वाली बिजली जो है वो भी संभव, उसके विकास में भी संभावना बढ़ती है ना। बिजली जो है वो पानी से निर्मित होती है, तो बिजली भी बनेगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड मेक ए ट्रेमेंडस डिफरेंस to the life of the countryside and enable the rural economy to that improved
इन वेरियस डायरेक्शंस। आगे वो कहते हैं द अवेलेबिलिटी, उपलब्धता, किसकी उपलब्धता, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की उपलब्धता, है ना, इलेक्ट्रिक बिजली संबंधी विद्युतीय शक्ति की उपलब्धता जो है वो बनाएगी, क्या बनाएगी, एक ट्रेमेंडस यानी बहुत बड़ा डिफरेंस यानी फ़र्क बनाएगी, किस में बनाएगी, टू द लाइफ, जीवन में, किसकी जीवन में, ऑफ द कंट्री साइड, गाँव के लोगों के जीवन में, एंड इनेबल, उनको योग्य बना देगी, किसको योग्य बना देगी, द रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को, अर्थव्यवस्था को, टू बी इम्प्रूव्ड, विकसित होने के लिए, इन वेरियस डायरेक्शन, विभिन्न दिशाओं में, और विभिन्न दिशाओं में जो है ग्रामीण परिवेश जो है वो विकसित होगा, और उसके अर्थ यानी कि पैसों संबंधी भी उनकी हैसियत जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ग्रामीण विकास होगा, है ना, रूरल इकोनॉमी में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। और आगे वो कहते हैं इन पर्टिकुलर, विशेष तौर पर, इट वुड इनेबल underground water to be tapped to a greater extent than at present, and thus help to overcome the difficulties arising from irregularity of inadequacy of other sources of supply। आगे वो कह रहे हैं कि in particular it would enable underground water to be tapped to a greater extent than at present, at thus in particular, विशेष तौर पर, it would enable underground water, ये ज़मीन के अंदर जो मौजूद पानी है उसको इनेबल करेगा, योग्य बना देगा, टू बी टैप्ड, निकाले जाने के लिए, टू ए ग्रेटर एक्सटेंट, ज़्यादा हद तक, दैन एट प्रेजेंट, जितनी वर्तमान में है, जितने वर्तमान में हम पानी निकालते हैं ज़मीन से उतना ज़्यादा पानी, उससे ज़्यादा पानी निकाला जाएगा। और उसके बाद में 10 इस प्रकार से वो हेल्प करेगा टू ओवरकम द डिफ़िकल्टीज़, हमको विजित करने में, ओवरकम जीतने में, किसको, उन समस्याओं को जीत लेने में, अराइजिंग फ्रॉम इरेगुलरिटी, जो उठती है अनियमितता की वजह से और अपर्याप्तता की वजह से, ऑफ अदर सोर्स ऑफ सप्लाई, पानी के अन्य सप्लाई के जितने भी सोर्स हैं उनके बजाय ज़्यादा तरीके से हमको पानी की उपलब्धता हासिल हो सकेगी। आगे वो कहते हैं इन वन सेंस, एक सेंस में, एक भाव में, वाटर इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स, पानी जो है वो सबसे कॉमनेस्ट है, देखिएगा, 10 कॉमनेस्ट सबसे सामान्य है, सबसे सामान्यतम लिक्विड यानी तरल पदार्थ में से एक है। जितने भी तरल पदार्थ धरती पे मौजूद हैं उनमें से पानी जो है वो सबसे ज़्यादा क्या है, सामान्य है। लेकिन इन अनदर सेंस, लेकिन दूसरे सेंस में देखें तो इट इज़ द मोस्ट अनकॉमन ऑफ लिक्विड, ये बिल्कुल असामान्य भी है सभी लिक्विड में, विद अमेजिंग प्रॉपर्टीज़, है ना, किसकी वजह से, अपनी उस शक्ति की वजह से, है ना, उस संपन्नता की वजह से, विच आर रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है, फॉर इट्स यूनिक पावर, अपनी यूनिक यानी अद्वितीय, जो दूसरे में नहीं हो, है ना, अद्वितीय, तो अपनी यूनिक पावर के लिए, अद्वितीय शक्ति के लिए जो है ये क्या है, कॉमन है, अनकॉमन है, सॉरी, है ना, असामान्य भी है ना। और क्या शक्ति है वो, और मेंटेनिंग एनिमल एंड प्लांट लाइफ, कि वो मेंटेन करता है, वो रख रखाव करता है, वो बनाए रख सकता है एनिमल यानी पशुओं के, जीव जंतुओं के, है ना, इंसान भी उसमें ही है, सभी जीवों की, और प्लांट यानी पौधों की लाइफ को बना सकता है, उनको जीवन दे सकता है ना। आप पेट्रोल पी के ज़िंदा नहीं रह सकते, है ना, आप डीजल पी के ज़िंदा नहीं रह सकते, लेकिन पानी पी के आप ज़िंदा रह सकते हैं। पानी पेड़ पौधों को जीवन दे सकता है, पानी धरती के हर उस जीव में जान डाल सकता है जिसमें ईश्वर ने जीवन दिया है ना, लेकिन आप पेट्रोलियम पी के नहीं जिंदा रह सकते। तो इस प्रकार से पानी जो है वो सामान्य होकर भी क्या है, असामान्य तरल पदार्थ है। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज देयरफॉर ऑफ हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट एंड इज फार फ्रॉम बीइंग एन एग्जिस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च। तो अंतिम इसका क्या है सेंटेंस, ये कहते हैं कि द इन्वेस्टिगेशन नहीं, निरीक्षण करना, है ना, इन्वेस्टिगेशन निरीक्षण करना किसका, नेचर का, प्रकृति का, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी की संपदाओं का, इज़ देयरफॉर इसीलिए, ऑफ द हाईएस्ट साइंटिफिक इंटरेस्ट, ये एक ऐसा विषय है जो उच्चतम साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक रुचि का विषय है, एंड इज़ फार फ्रॉम बीइंग एन एग्जॉस्टेड फील्ड ऑफ रिसर्च, और ये अभी तक रिसर्च यानी संसाधनों के, रिसर्च यानी खोज के, है ना, वैज्ञानिक खोज की फील्ड से दूर बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर पूरा कर लिया है। देखिएगा इसको लिखा है प्रोफेसर सीवी रमन ने, है ना, ये देखिएगा सीवी रमन ने लिखा है इसको, और सीवी रमन ने हमने क्या कहा है कि पानी जो है
वो पानी जो है हमको जीवन देता है। पानी की सुंदरता के बारे में बताया है। मैं समझता हूँ कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो मैं आपको कराऊंगा बाद में, पर आप एक बार देख लीजिएगा, इसको बार बार देख लीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, करवाइएगा, है ना। और अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप पढ़िए, आपके अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अजय सिंह आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।